दोस्तों ये कहानी है भारत पाकिस्तान क्रिकेट महासंग्राम के उस दौर की जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बड़ा नाम हुआ करता था। और उसी दौर में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पाकिस्तान के दौरे पर जाती है। ये मैच पाकिस्तान के होम ग्राउंड हैदराबाद में खेला जा रहा था और इस मैदान के पिच को भी कुछ इस तरीके से तैयार किया गया था जो तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करे। और इस पिच के मिजाज को देखकर शोएब अख्तर इतना खुश था कि वो फूले नहीं समा रहा था और अपनी तेज रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों पे कहर मचाने का सपना भी देख रहा था। यहाँ भारतीय पारी की शुरुआत करने वीरेंद्र सहवाग के साथ राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और पहले ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों पे दबाव बनाने के लिए शोएब अख्तर को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है और फिर लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ शोएब अख्तर सहवाग को पहला बॉल डालता है और पहली बॉल पर ही सहवाग ने अख्तर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बल्ला घुमाया और जड़ दिया एक शानदार चौका। पहली बॉल पर ही यहाँ अख्तर को चौका मारकर यहाँ सहवाग ने अपना खाता खोला। अब यहाँ दूसरी बॉल पर अख्तर ने और भी बड़ा रनअप लिया और अपनी फुल स्पीड से बीरू को बॉल डालता है जिस पर सहवाग ने फुल स्पीड से बल्ला घुमाया और अख्तर के खाते में बैक टू बैक ये दूसरा लगातार चौका जड़ डाला। अब तो यहाँ अख्तर का चेहरा देखने के लायक था। उसे बॉलिंग अटैक पर बुलाया गया था दबाव बनाने के लिए, लेकिन सहवाग ने तो उल्टा उसको ही दबाव में ला दिया था। वहीं पारी के दूसरे ओवर में राहुल द्रविड़ ने भी मोहम्मद आसिफ की गेंद पर शानदार क्लास दिखाते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ डाला। और फिर पारी का तीसरा ओवर डालने जब एक बार फिर से शोएब अख्तर सहवाग के सामने आया तो इस बार भी सहवाग ने अख्तर की रफ्तार पर प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के पार का रास्ता दिखा दिया। और फिर तो सहवाग अख्तर के पीछे हाथ धोकर ऐसे भागे मानो यहाँ T20 का आखिरी ओवर चल रहा हो। लेकिन तभी घटती है वो घटना जब पाकिस्तानी खेमा खुशी से झूम उठता है क्योंकि पाकिस्तान को अकेले अपने दम पर धूल चटाने वाले सहवाग मात्र 21 रनों की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन वापस लौट जाते हैं। हालांकि तब टीम इंडिया की इस लड़खड़ाती हुई पारी को एक छोर से राहुल द्रविड़ ने तो दूसरी छोर से BBS लक्ष्मण ने संभाल लिया था और सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि 150 रनों की पार्टनरशिप लगाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार तक ले गए थे। लेकिन फिर 90 रनों की पारी खेल BBS लक्ष्मण आउट हो जाते हैं और उसके कुछ देर बाद राहुल द्रविड़ भी 103 रन बना करके आउट हो जाते हैं। अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए सचिन से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से सचिन भी 14 रनों की पारी खेल शोएब अख्तर के शिकार बन जाते हैं और सचिन को आउट कर अब शोएब अख्तर का घमंड एक बार फिर से उसके सर पे चढ़ चुका था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि तब धोनी के पास टेस्ट मैच का कुछ खास अनुभव नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से धोनी भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए थे ये पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए यह ऐलान था कि अब यहाँ एक नया अध्याय की शुरुआत होने वाली है। हालांकि भारतीय टीम के लिए दुख की बात ये थी कि दूसरी छोर पर विकेट पतझड़ की तरह गिर रहा था। यहाँ युवराज सिंह भी अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाते हैं और मात्र 4 रन बनाकर युवराज भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन अंततः धोनी को साथ मिलता है इरफान पठान से। तब धोनी को पता था कि अब बल्लेबाजी के नाम पर हमारे पास ज्यादा विकेट नहीं बच गए हैं, इसलिए धोनी ने फैसला किया कि जितनी तेजी से हो सके ज्यादा से ज्यादा रन बटोर लिए जाए और इसी इरादे से धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब देना भी शुरू कर दिया था। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने शोएब अख्तर को क्लच में लेकर पहले तो फुल शॉट खेलकर मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ा और फिर उसकी अगली ही गेंद पर जब धोनी ने एक और चौका जड़ा तब शोएब अख्तर को वनडे वाला मैच भी याद आने लगा। यहाँ धोनी ने अख्तर के उसी ओवर में एक और छक्का जड़ कुल 15 रन इस एक ही ओवर में ठोक डाले थे। वहीं अगले ओवर में भी धोनी ने अब्दुल रज्जाक को टारगेट में लेकर जोरदार हवाई प्रहार किया और एक लंबा गगनचुंबी छक्का ठोक धोनी ने इस मैच को अब T10 का रूप भी दे दिया था। यहाँ अब्दुल रज्जाक कुछ सोच समझ पाता उससे पहले उसकी अगली गेंद को धोनी ने गेंद को हेलीकॉप्टर बना आसमान की सैर करवाते हुए दर्शक दीर्घा में लैंड करवा दिया। लेकिन इन दो छक्कों से धोनी का मन कहां भरने वाला था। यहाँ धोनी ने ओवर की आखिरी गेंद को भी डाउन द ग्राउंड हवा में लहराते हुए मैक्सिमम के लिए भेज इस ओवर को विशाल काय बना करके खत्म किया। पाकिस्तानी गेंदबाजों की रगड़म पेल पिटाई करते हुए धोनी 97 रनों पर आ पहुंचे थे और फिर धोनी के बल्ले से निकला ये शॉट डेड में था जिस पर बाउंड्री तो नहीं मिला पर धोनी के पास इतना पर्याप्त समय था कि 3 रन लेकर के अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर सके। वहीं दूसरी छोर पर इरफान पठान भी अपना अर्धशतक पूरा करके धोनी का भरपूर साथ दिए जा रहे थे। इसी बीच धोनी ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए एक बार फिर से गेंद को गैप में ढकेला और एक और चौका महेंद्र सिंह धोनी के नाम। यहाँ धोनी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के इस स्टेडियम पर चौके छक्कों की बरसात लगा रखी थी और उन्होंने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज के घमंड को निस्ते नबूद करते हुए 148 रनों की धमाकेदार पारी खेल पूरे पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी का खौफ पाकिस्तान के हर गेंदबाज के दिल में विराजमान रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसमें एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।